हेलो दोस्तों, आज हम लोग एसी करंट के बारे में बात करेंगे। एसी करंट क्या होता है? एसी करंट तो हम लोग का हर घर में रहता ही है। तो रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है, हम लोग को एसी करंट के बिना तो कुछ संभव नहीं। और सरकार ने भी एसी करंट को हम लोगों को घर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो एसी करंट के बारे में जानना ज़रूरी है। तो एसी करंट क्या बोलते हैं? एसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा, जब धारा की दिशा तथा परिमाण समय के साथ समय के बाद परिवर्तित होते रहते हैं। मतलब इसका जो दिशा है वो हर वक्त परिवर्तित होते रहते हैं। तो इस धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा या एसी करंट कहते हैं। तो एसी करंट को हम समझेंगे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना जरूरी है। तो हम लोग पकड़ लीजिए, ये एक्स एक्सिस है, इसको हम टाइम एक्सिस भी बोलते हैं। और वाई एक्सिस को हम एसी करंट का वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड्स हम लोग प्लॉट करेंगे। अगर इस तरह से अगर प्लॉट करते जाए तो इस तरह का एक ग्राफ बाहर आएगा। तो इस ग्राफ को जनरली हम साइन ग्राफ व साइनसोइडल ग्राफ बोलते हैं। एसी करंट का जो ग्राफ है इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। पकड़ लीजिए, एक सेकेंड में पहले इसका वैल्यू 0 था, उसके बाद वो पॉजिटिवली पकड़ लीजिए कुछ देर बाद ये 5 वोल्ट हो गया, 5, इसका वैल्यू 5 हो गया। तो कुछ देर बाद फिर ये घट के 0 में आएगा। फिर थोड़ी देर बाद ये घट के निगेटिव के तरफ मतलब -5 के तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से 0, 5, 0, -5, 0, अगेन 5, 0, -5, 0, इस तरह से ये इसका वैल्यू जो है पॉजिटिव निगेटिव में घूमता रहेगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ 5 वोल्ट पकड़ लिया हूँ। ये एग्जाम्पल के कर लीजिए, हम लोग का घर में लगता है 220 वोल्टेज। तो हम लोग पकड़ लीजिए, ये जो पीक वोल्टेज है ये 220 पॉजिटिव है, ये 220 निगेटिव है। 0 से 220, फिर 0, फिर -220, फिर 0, इस तरह से ये दिशा है वो परिवर्तन होते रहेगा। ये करंट कितना परिवर्तन होता है ये दूसरी चित्रों में हम लोग देख लेंगे। ये करंट कैसे काम करता है? ये करंट एसी करंट 1 सेकंड में 50 या 60 बार अपनी दिशा बदलते रहते हैं। दिशा बदलने का करंट अधिक से कम और कम से अधिक होता रहता है। दिशा की इस तरह बदलती चित्र में हम लोग देखेंगे। तो एसी करंट का ये जनरेशन टरबाइन पकड़ लीजिए, ये एसी करंट जनरेट हो रहा है। पहले डायरेक्शन में क्या होगा, ये इस तरह से लेफ्ट से राइट तक जाएगा, फिर आके इधर घुस जाएगा। इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में जाके फिर इस डायरेक्शन में इस पॉइंट में आएगा। उसी देर बाद ये चेंज हो जाएगा। तो चेंज होके क्या करेगा, इसका डायरेक्शन इस पॉइंट से इस बार राइट से लेफ्ट तक जाएगा। पहले बार क्या हुआ था, लेफ्ट से राइट तक गया था। तो दूसरी बार परिवर्तन होके ये लेफ्ट से राइट तक जाएगा। तो इसी करंट का जो दिशा परिवर्तन होता है तो करंट का डायरेक्शन चेंजेस होता रहता है। चित्रों में जाएंगे हम लोग। ये करंट के दिशा क्यों परिवर्तन होता है? पकड़ लीजिए, ये N और S एक बड़ा सा मैग्नेट है। तो मैग्नेट के भीतर ये मैग्नेट का इंटीरियर राउंड है, इसीलिए इसको थोड़ा इसे कार्व करके रखा है। तो ये जो ABCD जो है ना, ये एक कॉइल है, तांबा की वायर एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर हम लोग रोटेट करके रखते हैं। तो ये जो सर्किट है, ये सर्किट से B1 ये इस स्लिप रिंग्स के साथ कनेक्टेड है और ये सर्किट जाके इस रिंग के साथ कनेक्टेड है। अभी ये जो B1 और B2 ये ब्रास पॉइंट है, मतलब ये स्लीपरी रिंग के ऊपर ये ब्रास घूमता रहेगा, मतलब स्लिप होते रहेगा। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये रिंग जब ये ब्रास के ऊपर ऐसे घूमते रहेगा, स्लिप होते रहेगा, B1 से इसको इस सर्किट से कनेक्टेड रहेगा और B2 से इस सर्किट के साथ इस तरह से कनेक्टेड रहेगा। ये दोनों स्लिप रिंग के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अभी हम लोग जब करंट अभी पकड़ लीजिए, ये रेड सीन जो कर्सर मैंने दिखाया हूँ, ये कर्सर का डायरेक्शन है
नॉर्थ टू साउथ, मतलब मैग्नेट का जो डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इस ये जो सर्किट है, ये सर्किट को हम इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने से क्या होगा, इसका जो करंट का जो डायरेक्शन है तो ए से बी तक होगा और सी से डी तक होगा इस पॉइंट पे। लेकिन जब ये तो सर्किट घूमता रहेगा तो ये ए बी चला जाएगा सी डी तक और सी डी चला आएगा ए बी तक। तो इस बार क्या होगा, सी डी में पहली बार हुआ था कि ए से बी तक, सी से डी तक करंट का डायरेक्शन था। मतलब यहाँ से ऐसे जाके, ऐसे इधर से इधर आके ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाता था। ए से ये करंट इधर से ऐसे जाता है, जाके इधर ऐसे आके इस रिंग से घुस के इधर ये बाल्ब के थ्रू घुस के ये यहाँ तक पहुँच जाता है। मतलब एक सर्किट कंप्लीट हो गया। तो इस बार ये एक कॉइल का डायरेक्शन था ए बी सी डी। अभी क्या होगा, कुछ देर के बाद ये रोटेट होते रहेगा तो ये सी डी इधर चला आएगा, ए बी इधर चला जाएगा, ए बी इधर जाके सी डी इधर चला आएगा। तो इस बार क्या होगा, इनका डायरेक्शन होगा बी टू सी और बी टू ए होगा। यहाँ डी सी रहेगा, मतलब ये इस डायरेक्शन में रहेगा करंट, लेकिन इधर डी होगा, ये सी पॉइंट होगा और ये इधर बी होगा, इधर ए होगा। मतलब डी टू सी बी टू ए होगा। तो इस डायरेक्शन में आएगा। तो इसके लिए इस पहली चित्रों में वही दिया था करंट का डायरेक्शन। हम लोग पहले डायरेक्शन में ए बी इधर था तो ए बी सी डी था, लेकिन ये करंट कॉइल जब रोटेट होके इधर चला आएगा तो इधर इस बार डी टू सी और बी टू ए आएगा। मतलब करंट इस डायरेक्शन में घूमेगा, लेकिन सर्किट पे एक ही डायरेक्शन में घूमता है। लेकिन ये क्या है कि वो कॉइल रोटेट करने के वजह से ये सर्किट के भीतर पहली बार ए से बी तक होगा, सी से डी तक होगा और फिर दूसरी बार क्या होगा, ई से सी तक होगा, बी से ए तक होगा। इस तरह से करंट घूमते रहेगा, मतलब दिशा परिवर्तन करते रहेगा। तो प्रति सेकेंड में 50 या 60 बार इस तरह से दिशा परिवर्तन होगा, क्योंकि ये कॉइल रोटेट करते रहेगा और रोटेट करते रहेगा तो ये जो स्लिप रिंग है वो भी घूमते रहेगा। इसीलिए ये रिंग कंप्लीट है, ये दोनों रिंग के भीतर कोई कांटेक्ट नहीं है। तो इसमें से जो करंट आएगा, एक बार इस डायरेक्शन में करंट आएगा, एक बार उल्टा डायरेक्शन में करंट आएगा। तो इस तरह से जब घूमते रहेगा तो इस बार एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार निगेटिव होगा। ये एक बार पॉजिटिव हो जाएगा, एक बार निगेटिव जाएगा, अगर फिर पॉजिटिव जाएगा, फिर निगेटिव जाएगा। इस तरह से साइनसॉइडल ग्राफ को बनाते जाएगा और एसी करंट इस तरह से बनते जाएगा। तो ज़्यादातर एसी टरबाइन होता है वो जलधारा या फिर कोई एक्सटर्नल सोर्स से इस ये को घुमाते हैं, इस सर्किट को घुमाते रहते हैं। तो ये इस तरह से विद्युत एसी करंट प्रोडक्शन होते रहते हैं। हेलो दोस्तों, अभी इस बार हम लोग थोड़ा ये इस डायग्राम में समझेंगे। पकड़ लीजिए, ये एक एसी टरबाइन है, लोड रेजिस्टेंस का सर ये एक लैंप है। तो कुछ सेकंड के लिए करंट का डायरेक्शन होगा ए थ्रू ए, ये बल्ब होके ये बी पॉइंट तक आएगा। लेकिन नेक्स्ट सेकंड पे ये क्या होगा, इसका डायरेक्शन, इसी करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो बी से होके बल्ब के थ्रू जाके ए तक आएगा। मतलब ये जो अगर ये ग्राफ को पकड़े, ये ग्राफ को हम लोग देखें तो ये 0 वैल्यू है, ऊपर तक पॉजिटिव, नीचे तक निगेटिव। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका वैल्यू 0 रहेगा, ऊपर जाएगा, मैक्सिमम एक वैल्यू पे पहुंचेगा, फिर ये 0 होगा, 0 से निगेटिव वैल्यू एक सेम मैग्नीट्यूड में निगेटिव में आएगा, फिर 0 होगा। इस तरह से ये एसी का करंट का जो डायरेक्शन है, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, ये होता रहेगा। इसीलिए इस टाइप का ग्राफ को हमको मिलता है।
इस बार हम लोग ये समझेंगे, जो पकड़ लीजिए ये एक वो जो हम लोग ये सर्किट बनाया था ना, ये सर्किट ऐसे तो नहीं बनेगा। एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पकड़ लीजिए, कोई भी राउंड टाइप का एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, पानी का पाइप या फिर बड़ा वाला पानी का पाइप पकड़ लीजिए। तो बड़ा वाला पानी का पाइप के ऊपर हम लोग अगर कॉयल कॉपर वायर ऐसे घुमा के 2 एंड बना लेते हैं, 2 एंड, ये एक एंड, ये इधर एक एंड, ये 2 एंड हम बना लिया है। तो ये क्या है, एक स्लिप रिंग के साथ एक इस पॉइंट कनेक्ट है, ये दूसरा स्लिप रिंग के साथ ये वाला मूर कनेक्टेड है। अभी इस मूर से ब्रश के थ्रू ब्रश एक्सटर्नल सर्किट, जैसे ये एक्सटर्नल सर्किट आया है, ये लैंप का एक गैल्वेनोमीटर पकड़ लिया, क्योंकि करंट का डायरेक्शन फ्लो हम लोग को जज करने के लिए एक फ्लो होगा, उसी डायरेक्शन में ये कांटा घूमेगा। मतलब ये जो सुई है, ये सुई को डायरेक्शन के हिसाब से ये बदलते रहेगा। अगर इस टाइप का डायरेक्शन इसी से ऐसे आया तो ये डायरेक्शन राइट तक घूरेगा। अगर ये डायरेक्शन उल्टा हो गया तो ये इस तरह से घूरेगा, मतलब इधर से होके जाएगा तो इस तरह से घूरेगा। तो ये दिशा बदलने वाला, मतलब दिशा को इंडिकेट करने वाला मीटर है, वो करंट का डायरेक्शन दिखाता है। 3 मीटर है हम लोग के पास, गैल्वेनोमीटर, एम मीटर, वोल्ट मीटर। तो हम लोग इधर गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे, साथ में एम मीटर और वोल्ट मीटर यूज करेंगे। गैल्वेनोमीटर के थ्रू हम करंट का दिशा समझ पाएंगे, एम मीटर के थ्रू हम कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू हम जान पाएंगे, और वोल्ट मीटर के थ्रू हम मालूम होगा कि कितना वोल्टेज जनरेट हुआ है। तो ये एक जस्ट मीटर का ये डायरेक्शन मैंने सिंपली दिखाया हूँ। एसी करंट कहाँ पाया जाता है? ये है एसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट। ये आप समझेंगे, ये वो फैक्ट्री है, प्लांट है, पकड़ लीजिए कोई भी जल विद्युत है, तो वहाँ से ये विद्युत पैदा हुआ है। उसके बाद क्या करेगा, इसको एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, मतलब इसका विद्युत को थोड़ा वोल्टेज को थोड़ा अप करके ऊंचा जो खंबा वाला इलेक्ट्रिक टावर है वहाँ से वायर के थ्रू माध्यम से ट्रांसमिशन करेगा। तो बीच में क्या होगा, फिर अगर ज़्यादा डिस्टेंस जाने लगा विद्युत का वोल्टेज ड्रॉप होता है, मतलब ड्रॉप होता है। तो उसी समय क्या करेगा, बीच में ट्रांसमिशन सबस्टेशन बोलता है, मतलब वो सबस्टेशन क्या करेगा, विद्युत को तो फिर ऊंचा करेगा, मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उसको फिर हाई करके फिर भेज देगा। इस तरह से वो टाउन पे जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है वहाँ तक पहुँचेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से क्या करेगा, इसको वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा। इधर स्टेप अप किया था ट्रांसमिशन के लिए, अभी इस बार इसको स्टेप डाउन करेगा, मतलब वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। पकड़ लीजिए 11 kV का ये वोल्टेज अप करके 11 kV लाइन बना दिया। तो ट्रांसमिशन होके हमारे टाउन का जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है वहाँ पहुँचा। तो 11 kV को 440 220 वोल्ट में ड्रॉप करके हम लोग का घर तक, ये विद्युत का जो टावर है, ये टावर से हम लोग का घर तक पहुंचेगा। तो एसी डिस्ट्रीब्यूशन करने में एसी का करंट ज़्यादा आसान होता है बजाय डीसी करंट पे। तो इसीलिए एसी करंट जनरली हर घर में अवेलेबल है, और जनरेशन में भी नेचर हम लोग को हेल्प कर रहा है। ऐसा जल विद्युत हम लोग का फ़ायदा हम लोग ले रहे हैं। उनका घर में जो भी करंट आएगा इस तरह से आता है और हम लोग के घर में पहुंचता है। और हम लोग का मैक्सिमम वोल्टेज रहता है, एसी वोल्टेज रहेगा 220 वोल्ट और 5 एम्पियर। 5 एम्पियर मतलब करंट का वैल्यू है, और 220 वोल्टेज मतलब उसका जो वोल्टेज है, एसी वोल्टेज। अभी इस वोल्टेज को फिक्स वोल्टेज नहीं है, मतलब आप लोग समझे हैं ऑलरेडी, जैसे करंट का दिशा परिवर्तन होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता रहता है। तो इसीलिए इस वैल्यू को हम रूट मीन स्क्वायर मतलब आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। जो 220 वोल्ट है वो आरएमएस वोल्टेज है, और जो करंट है वो आरएमएस करंट है, रूट मीन स्क्वायर। ये बाद में समझेंगे, रूट मीन स्क्वायर, यही आप समझिए। अब ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है? अगर ये वीडियो आप लोग कुछ समझा है या कुछ समझ नहीं पाए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालिए और बताइए
आप लोगों को कैसा लगा। ये ट्राई किया हूँ कि आप लोगों को एसी करंट के बारे में कुछ समझाने के लिए, और मैं कितना सफल हुआ हूँ ये आप लोगों का कमेंट्स में मुझे पता लगेगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, जय हिंद।